प्रिय मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के आम जनों के स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रत्येक देश का नागरिक स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता के दृष्टि से लगातार भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है और गुणात्मक तरीके से उसका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक आम आदमी, आम परिवार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांव में रहने वाला हो या शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करे, इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिस योजना के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोगों को और आम आदमी, चाहे वो कस्बे में, टोले में, मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ी में, कोई भी व्यक्ति, परिवार स्वास्थ्य सुविधा से न छूटे, इसके लिए जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। आज इस समय में हमारे साथ हमारे MOS शोभा जी है, हमारे वर्मा जी है, हमारे इंदू जी है, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो गुणात्मक परिणाम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है कि सबसे नीचे की इकाई, जिसको जन आरोग्य मंदिर यानी वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य मंदिर के रूप में, सबसे निचली इकाई के रूप में, जहां स्क्रीनिंग की सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया है और वह लगभग 1,80,000 से अधिक स्थानों पर यह कार्य करे, गतिशील हो और इसका लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें 1,37,000 से अधिक केंद्र बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के खासकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जन आरोग्य योजना एक ऐसी पहल है जिस पहल के माध्यम से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के एक वर्ष में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। और यदि वो परिवार एक वर्ष में 5 लाख तक खर्च करता है या जो भी राशि खर्च करता है, नेक्स्ट ईयर फिर कॉप अप कर जाता है कि उसकी राशि पुनः वो 5 लाख की बीमा के रूप में पुनर्स्थापित हो जाता है और फिर वो उस राशि को उस वर्ष के लिए यानी नेक्स्ट ईयर में फिर 5 लाख की सुविधा मिलती है। यानी ये कंटिन्यूइंग स्कीम, लाभदायी स्कीम आम नागरिकों को देने के लिए शुरू किया गया। और जैसे मैंने कहा कि इस योजना के माध्यम से एक निचले स्तर पर, फर्स्ट पॉइंट पर, इसके ऊपर हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके ऊपर हमारे रेफरल हॉस्पिटल, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जैसे आपको पता है कि इस समय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे क्षेत्रों में अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इस दृष्टि से एक सिनर्जी प्रोग्राम चल रहा है। और उस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि इस समय देश में जैसे 2014 के पहले और जो 2014 के बाद में देखेंगे तो ऑल इंडिया जो मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एम्स जो है, वो एम्स आज देश भर में
23 एम्स, जिसमें तीन एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 20 एम्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और वहाँ शोध के कार्य हो रहे हैं, अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो रही है और ऐसे सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो रही है, जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से सबसे नीचे स्तर पर, यानी जन आरोग्य मंदिर में जो स्क्रीनिंग होती है उसको आगे की लगातार सुविधाएं प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील तरीके से परिवार को देखते हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को देखते हैं और यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में आज जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जन आंदोलन के माध्यम से यह कार्यक्रम अब, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का एक बेहतर और सबसे बड़ा आरोग्य योजना हेल्थ केयर सिस्टम है और इस सिस्टम के माध्यम से लगातार हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की आशा और आस्था दोनों जुड़ी हुई है। इस सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ बहुत महत्व रखता है और इसलिए कई बार आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी करके पूरे परिवार को इस तरीके से उससे जोड़ना चाहिए कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे, पूरा परिवार फिट रहे और पूरे परिवार अगर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो वो देश के लिए या आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जहां स्वास्थ्य के दृष्टि से आत्मनिर्भरशील बनना है, वहीं देश में विभिन्न आयामों को भागीदार बन करके एक जिसे कहा जाए कि विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। न केवल इस तरह की योजनाएं, जन योजनाएं चल रही है, बल्कि स्पेशल फोकस एरिया, जैसे इसके पहले आपने देखा होगा एक कार्यक्रम चला कि टीबी मुक्त भारत, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक स्क्रीनिंग अच्छे ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें दवाई दी गई, पौष्टिक आहार दिए गए और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यही नहीं, इसके बाद एक कार्यक्रम, वो भी मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक बेहतरीन कार्यक्रम और अभिनव कार्यक्रम, और इस तरह का कार्यक्रम शायद ही, क्योंकि यदि मैं कहूँ कि इतनी आबादी को लक्ष्य करके करने वाला स्पेशल प्रोग्राम, वैसे तो पूरे देश भर में सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे जन आरोग्य योजना के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावे एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें सिकिल्स एनीमिया, जो सेंट्रल इंडिया में खास करके, मध्य भारत में खास करके ये समस्या वंशानुगत तरीके से दिखती है। और सबसे बड़ी बात मैं इस अवसर पर कहूँगा कि इस समस्या को 1956 में यहाँ पर देखा गया, लेकिन बरसों तक इस मामले में लोगों ने ध्यान नहीं रखा। पहली बार 7.5 करोड़ लोगों को उनके हेल्थ प्रोफाइल बनाने के लिए, सिकिल्स एनीमिया के लिए समूल नष्ट करे, यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसको शहडोल जैसे सुदूरवर्ती गांव, ऐसे स्थान से, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ किया जहां स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित होकर के पूरे देश को लॉन्च किया, आह्वान किया, संकल्पित किया और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सुनिश्चित किया। और उसमें मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, 7.5 करोड़ में से अभी तक लगभग 90 लाख डेटा हमारे बनाए जा चुके हैं। इसमें 16 लाख ऐसे डेटा है जिसमें पूरी तरीके से या तो कैरियर है या तो डिजीज़ है, इस तरह के चिन्हित किए गए हैं। और जो इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं उसका भी प्रोफाइल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि नेक्स्ट उनके जनरेशन में ये समस्या उनके परिवार में ना आए।
तो यह सारी चीज़ें संवेदनशीलता के साथ होने वाली योजना है। स्वास्थ्य, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी सामाजिक प्राणी हो, अपने खुशी को अपने स्वस्थता के दृष्टि से देखता है कि परिवार में अगर सब स्वस्थ है तो उसका परिवार का वातावरण खुशमय हो जाता है। तो उसी चीज़ को, उसी वस्तु स्थिति को धरातल पर उतारने का काम इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। और कुछ कार्यक्रमों में हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी योगदान दे रहा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया के मामले में ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज़ के प्रॉब्लम है, उसको पूरा करने का एक अभिनव आंदोलन चला रहा है। तो इस तरीके से मैं कहूँ कि भारत नए तरीके से स्वास्थ्य के दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई परिस्थितियों का आपने खुद अनुभव किया है देश में कि किस तरह की परिस्थिति, किस तरह के दौर से हम गुजरे हैं, और उनका प्रबंधन करने के लिए, उन सारी चीज़ों का प्रबंधन करने के लिए किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रुचि लेकर के समस्या का समाधान करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मंत्रालय को दिशा निर्देश देते हैं और सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, और बीमारी को भगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक जन आंदोलन का रूप देते हैं। तो इस तरीके से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य चल रहा है, और हम ये आशा करते हैं कि इस आंदोलन में सभी सहभागी बनेंगे और सबका स्वास्थ्य, यानी हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन, ये हम बनाने में कामयाब होंगे। 2047 तक स्वास्थ्य के दृष्टि से हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर परिवार के रूप में सुनिश्चित करेंगे।